हकीमपुरा गांव के घने जंगलों में 6.5 फीट लंबे कड़क मूंछों वाले कालू डाकू का खौफ था। कालू इतना खूंखार था कि उसकी एक दहाड़ से अच्छे अच्छे पानी मांगने लगते थे। लेकिन आज कालू के सितारे गर्दिश में थे। शहर से आई पुलिस की स्पेशल फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कालू अपनी खूंखार मूंछें छुपाकर जंगलों के रास्ते भागा और हांफते हुए हकीमपुरा गांव के मुहाने पर बने एक पुराने शिव मंदिर में घुस गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। असली पुजारी जी दोपहर की आरती के बाद अपनी कुटिया में सोने गए थे। कालू ने खिड़की से बाहर देखा, पुलिस की जीपें मंदिर की तरफ ही बढ़ रही थी। कालू के पास छिपने का रास्ता नहीं था। तभी उसकी नज़र खूंटी पर टंगे पुजारी जी के बड़े से गेरुए चोले, माथे पर लगाने वाले चंदन के कटोरे और एक सफ़ेद नकली दाढ़ी पर पड़ी जो रामलीला के लिए रखी थी। जान बचाने के लिए डाकू का दिमाग बिजली की तरह चला। उसने अपनी चमचमाती पिस्तौल को कमर के पीछे खोसा, झपटकर गेरुआ चोला पहना, नकली दाढ़ी चिपकाई और माथे पर पूरे हाथ से चंदन का लेप लगा लिया। कालू भगवान की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया। तभी पुलिस के 2 कड़क सिपाही हाथ में राइफल लिए मंदिर के अंदर दाखिल हुए। जूतों की आवाज़ सुनकर कालू के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसने अपना चेहरा एकदम गंभीर रखा। सिपाही चारों तरफ देखते हुए बोला, ओए, यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी, ओए बाबा जी, सुनिए, यहाँ कोई 6.5 फीट का मूंछों वाला डाकू भाग कर आया है क्या? कालू ने अपनी आंखें धीरे से खोली। अगर वो अपनी असली आवाज में बोलता तो पकड़ा जाता, इसलिए उसने अपनी आवाज को थोड़ा और भारी और कड़क बनाकर साधुओं की तरह डपटते हुए कहा, मूर्खों की तरह चिल्लाकर मेरी समाधि भंग करते हो। इस पवित्र धाम में सिर्फ भक्ति और शक्ति का वास है, किसी पापी का नहीं। यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारी बंदूकें पानी छोड़ने लगेंगी। 6.5 फीट लंबे चौड़े सीने वाले और खूंखार आंखें चमका रहे इस पुजारी की आवाज सुनकर सिपाहियों की घिग्गी बंद गई। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत बड़े सिद्ध और परम क्रोधी महात्मा है। सिपाही हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, अरे माफ करना महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अभी जा रहे हैं, हमें श्राप मत देना बाबा। सिपाही उल्टे पांव मंदिर से बाहर भाग गए। कालू ने चैन की सांस ली और अपनी नकली दाढ़ी संभाली। बाल बचे, साला पुलिस से तो बच गए। अब चुपके से चोला उतारकर यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। कालू अभी खड़ा ही हुआ था कि अचानक मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे। गांव के सबसे अकड़ू और 3.5 क्विंटल के जग्गा हलवाई के साथ गांव वाले हाथ में पूजा की थाली लिए अंदर घुस आए। दरअसल शाम की आरती का समय हो गया था। कालू के पास भागने का मौका नहीं था। वो वापस कड़क कर बैठ गया। जग्गा हलवाई आगे आकर हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। अरे हमारे पुराने पुजारी जी कहाँ गए? और आप तो साक्षात रुद्र अवतार लग रहे हैं बाबा, इतनी कड़क काया। कालू डाकू पुजारी बनकर आंखें तरेर कर बोला, पुराने पुजारी हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने गए हैं। अब से इस मंदिर का ध्यान हम रखेंगे। पूजा की थाली ऊपर रखो और शांति से बैठो। शोर मचाया तो सीधे परलोक भेज दूंगा। गांव वालों ने आज तक इतना खूंखार और डरावना पुजारी नहीं देखा था जो आशीर्वाद देने के बजाय सीधे परलोक भेजने की बात कर रहा हो। गांव के सीधे साधे लोग डर के मारे श्रद्धा से और झुक गए। तभी जग्गा हलवाई रोता हुआ कालू के पैरों में गिर पड़ा। कालू का पैर गलती से उसकी भारी मूंछों में फंसते फंसते बचा। जग्गा हलवाई रोते हुए बोला, बाबा जी, मेरी रक्षा करो। मेरी दुकान के पीछे जो तबेला है वहाँ रात को चोर घुस आते हैं। कल रात भी मेरी सबसे तगड़ी भैंस चोरी होते होते बची। कोई ऐसा उपाय बताओ कि चोर मेरे तबेले का नाम सुनकर ही कांपने लगे। कालू डाकू मन ही मन हंसा। साले, तेरी भैंस चुराने का प्लान तो मैंने ही बनाया था। लेकिन अब वो पुजारी था। उसने अपना डाकू वाला तुक्का और अनुभव इस्तेमाल किया। उसने जग्गा को घूर कर देखा। वो लाठी जमीन पर ठोकते हुए बोला, मूर्ख हलवाई, चोरों से डरता है। आज रात अपने तबेले के बाहर एक बड़ा सा सफेद कपड़ा बांधना। कालू डाकू ने उस पर लाल रंग से कालू डाकू का इलाका लिख दिया और बोला, इस कपड़े को बांधकर नीचे 2 बड़ी बड़ी लाठियां रख देना। फिर देखना, हकीमपुरा का तो क्या,
पूरे देश का कोई डाकू तेरी भैंस को हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जग्गा हलवाई को लगा कि बाबा ने कोई बहुत बड़ा तांत्रिक टोटका बताया है। वो खुश हो गया। तभी मंदिर के दरवाजे पर वही 2 सिपाही फिर से आ धमके। इस बार उनके साथ शहर का कड़क पुलिस कप्तान भी था। कप्तान के हाथ में कालू डाकू का वांटेड वाला पोस्टर था। कालू के फेफड़े हलक में आ गए। पुलिस कप्तान पोस्टर दिखाकर बोला, बाबा जी ध्यान से देखिए, इस चेहरे का डाकू इस मंदिर के आसपास ही देखा गया है। क्या आपने इसे देखा? कालू ने पोस्टर देखा। उसमें उसकी खुद की बड़ी बड़ी मूछें थीं। इस समय उसके चेहरे पर दाढ़ी और चंदन था, लेकिन आंखें और कद वही था। कप्तान को थोड़ा शक हुआ। वो कालू के करीब आने लगा। कालू का हाथ पीछे छिपी पिस्तौल पर चला गया। तभी जग्गा हलवाई बीच में कूद पड़ा। अरे कप्तान साहब, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये हमारे हकीमपुरा के महाक्रोधी बाबा हैं। इन्होंने अभी अभी मुझे ऐसा चमत्कारी उपाय बताया है कि नाम सुनते ही भूत भाग जाए। तुम इन परम पूज्य बाबा पर शक कर रहे हो? अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो तुम्हारी जीप का इंजन अभी सीज हो जाएगा। गांव वाले भी चिल्लाने लगे, बाबा जी की जय, बाबा का अपमान नहीं सहेंगे। कप्तान ने देखा कि पूरा गांव बाबा के सपोर्ट में है और बाबा का रूप किसी खूंखार संत जैसा है, तो उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ करना महाराज, ड्यूटी की वजह से गलती हो गई, हम चलते हैं। पुलिस की टीम तुरंत मंदिर से बाहर निकल गई। कालू डाकू ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि डाकू के इतिहास में पहली बार पुलिस और पब्लिक दोनों ने मिलकर उसे बचा लिया। अगले दिन सुबह जग्गा हलवाई ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में रुपयों से भरी एक बड़ी सी बोरी और ताज़ा रसमलाई का डिब्बा था। जग्गा ने बोरी कालू के पैरों में रख दी। जग्गा हलवाई खुशी से नाचते हुए बोला, दादाजी आपका टोटका तो चमत्कार कर गया। रात को कालू डाकू के गैंग के 2 गुर्गे मेरी भैंस चुराने आए थे, लेकिन तबेले के बाहर सफेद कपड़ा और लाठियां देखकर वे डर के मारे अपनी खुद की साइकिल छोड़कर भाग गए। आपकी जय हो बाबा, ये गांव के फंड की बोरी आपके चरणों में। कालू डाकू ने जब रुपयों की बोरी देखी तो उसकी आंखें चमक गईं। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, साला रात रात भर जागकर, बंदूकें चलाकर, पुलिस की गोलियां खाकर भी महीने में 50,000 नहीं मिलते थे। यहाँ तो सिर्फ 1 घंटा लाठी पकड़कर आंखें बंद करने और अपनी ही गैंग को डराने के सीधे 2 लाख रुपए मिल गए। डाकूगिरी में कुछ नहीं रखा, अब अपन लाइफ टाइम पुजारी ही रहेगा। कालू डाकू गंभीरता से बोरी समेटते हुए बोला, भक्त जग्गा, तुम्हारी श्रद्धा देखकर हम प्रसन्न हुए। लाओ रसमलाई का डिब्बा इधर दो, और सुनो, गांव में शांति बनाए रखो, वरना हमारा आशीर्वाद कभी भी श्राप में बदल सकता है। पूरा गांव कड़क पुजारी बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और कालू डाकू मन ही मन अपनी नई शांतिपूर्ण और मुनाफे वाली नौकरी पर खुश हो रहा था।